और वाराणसी में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के 2000 लोगों को एक चिट्ठी लिखी है। इनमें अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखकर आम लोगों से वोट दिलाने की अपील की है। अभी तक 500 घरों में चिट्ठी को बांटा जा चुका है। यह चिट्ठी 200 शब्दों की है। बीएचयू के प्रोफेसर और डॉक्टर लोगों के घर घर जाकर ये चिट्ठी बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी में लिखा है, आपको अवगत कराना है कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। काशी लोकसभा में 1 जून को मतदान होना है। काशी में आज सबके आत्मीय प्यार ने मुझे बनारसी बना दिया। केवल सांसद ही नहीं बल्कि स्वयं को काशी का बेटे के रूप में पाता हूं। आप सबसे यह निवेदन है कि 1 जून को एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। 1 जून तक अपने परिवार के सदस्यों और संस्था के लोगों को बूथ तक लेकर आए। तो प्रधानमंत्री की ये जो चिट्ठी है वो वाराणसी के लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2000 लोगों को ये चिट्ठी भेजी है। और लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब अंतिम दौर में। 7वें चरण के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज सीएम योगी 5 लोकसभा क्षेत्रों में रैली करने वाले हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव और गोरखपुर में सीएम योगी की जनसभा होगी। और सीएम योगी सबसे पहले सुबह 11:30 बजे महाराजगंज के फरिंदा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा की आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभा होनी है। नड्डा कुशीनगर, बलिया और सोनभद्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा कुशीनगर में रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 2:50 पर बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को 4 बजे हाई डील मैदान रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और एसपी नेता आजम खान एंड फैमिली को मिली 7 साल की सजा के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम परिवार के 3 सदस्यों को पिछले साल 18 अक्टूबर को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम फैमिली ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दी थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। और लोकसभा चुनाव में कल 6ठे चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए पोलिंग पार्टी आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी है। 6ठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदाता 162 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर, भदोई, फूलपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। 2019 लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और अब एक बार फिर से बीजेपी वही प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। कल वोटिंग है, इसके बाद जितने भी यहां के प्रत्याशी उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी।